अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जिस्म सच पूछिए तो ये एक निहायत ही पेचीदा और कमाल का मुनज़्ज़म निज़ाम है। अगर हम टीईडी या बायोलॉजी इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं तो इस कमाल की मशीन को समझना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि लाजमी है। आज हम इन तमाम हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स और हक़ायक़ की गहराई में जाएंगे जो सीधे इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब जाहिर है किसी भी ठोस तैयारी की बुनियाद मुस्तनद इल्म पर ही होती है, इसलिए आज की हमारी ये सारी गुफ्तगू उन मेयारी दरसी किताबों से ली गई है जो ख़ास तौर पर हमारी तालीमी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुरतब की गई हैं। यानी हम बिल्कुल टू द पॉइंट और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम मालूमात पर ही फोकस करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों का अहाता करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इंसानी जिस्म के एक मुख्तसर तारुफ से, उसके बाद निज़ाम हज़म, हड्डियों और जोड़ों के निज़ाम पर बात होगी, फिर हम निज़ाम गुदूद को डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये तमाम अलग अलग निज़ाम आपस में जुड़कर कैसे काम करते हैं। तो चलें सबसे पहले इस हैरत अंगेज़ मशीन यानी इंसानी जिस्म का एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, इंसानी जिस्म को हम महज खलियों या टिश्यूज़ का ढेर नहीं कह सकते। ये एक ऐसी ज़बरदस्त बायोलॉजिकल मशीन है जिसका वाहिद मकसद बका, बेहतरीन सेहत और नशोनुमा को यकीनी बनाना है। और इस मशीन का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो 11 बड़े निज़ामों पर खड़ा है। ज़रा गिनिए। निज़ाम हज़म, हमारा निज़ाम तनफ़ुस जो हमें ऑक्सीजन देता है, निज़ाम दौरान खून जो पूरे जिस्म में खून दौड़ाता है, हमारा आसाबी निज़ाम, फिर निज़ाम इखराज, निज़ाम तौलीद, निज़ाम उज़लात, हड्डियों का निज़ाम, बीमारियों से लड़ने वाला निज़ाम मुदाफ़त, निज़ाम गुदूद और आखिर में हमारी बैरूनी हिफाजत करने वाला निज़ाम जिल्द। इम्तिहानात के लिए इन तमाम निज़ामों की पहचान और उनका बुनियादी इल्म ही हमारी सबसे बड़ी बुनियाद है। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि जिस्म बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलता रहे। अब ज़रा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से एक इंतहाई हाई यील्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी हमारा निज़ाम हज़म। ये वो सिस्टम है जिससे पर्चों में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ और हक़ाइक़ पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़रा ख़ास तवज्जो देनी है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कुल लंबाई कितनी है? ये तकरीबन 9 मीटर लंबा है। जी हाँ, 9 मीटर। ये उन सीधे साधे हक़ाइक़ में से एक है जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं और अक्सर पेपर्स में नज़र आ जाते हैं। हमारा निज़ाम हज़म बुनियादी तौर पर 4 बड़े और अहम मराहिल में अपना काम मुकम्मल करता है। कहानी शुरू होती है मुंह से, जहाँ खुराक दाखिल होती है, दांत उसे पीसते हैं और लुआब इसे नरम कर देता है। फिर यह खुराक ग़ज़ाई नाली से होती हुई सीधी मैदे में पहुंचती है, जहां तेज़ाब और एंजाइम्स इसकी मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। तीसरा मरहला छोटी आंत में होता है, जहां काम की चीज़ें यानी ग़ज़ाई अज्जा जज़्ब हो जाते हैं, और चौथे और आखिरी मरहले में बड़ी आंत पानी जज़्ब करती है और बाकी मांदा फजलात को जिस्म से बाहर निकाल देती है। बड़ा ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त प्रोसेस है। अब मैदे की रुतूबतों के हवाले से कुछ नंबर्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। हमारा मैदा रोज़ाना 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है। ज़रा सोचिए, 2 से 3 लीटर। और उसकी तेज़ाबियत यानी पीएच लेवल वो 1 से 3 के दरमियान होता है। ये एक इंतहाई तेज़ाबी माहौल है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बड़ा अहम किरदार है, वो ये कि वो गैर फ़ाल पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में तब्दील करता है, जो कि प्रोटीन हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। हाज़मे की बात हो गई, अब ज़रा जिस्म के स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम यानी हमारी हड्डियों और जोड़ों की बात करते हैं। ये वो निज़ाम है जो न सिर्फ हमारे अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करता है बल्कि हमें हरकत करने के काबिल भी बनाता है। इम्तिहानात में बाज़ औक़ात बहुत ही बुनियादी तारीफ़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जोड़, जिसको हम जॉइंट कहते हैं, दरअसल वो मकाम है जहां 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। लेकिन इन हड्डियों को आपस में जोड़े कौन रखता है? यहाँ काम आता है लिगामेंट। ये एक बहुत ही मजबूत और रेशेदार टिश्यू है जो हड्डियों को जोड़ पर सख्ती से बांधे रखता है, ताकि हम चलें फिरें या भागें तो हड्डियां अपनी जगह से खिसक न जाएं। अब अगर हम हरकत की बात करें तो जोड़ों की 3 बड़ी अक़साम हैं। पहले वो जो बिल्कुल हरकत नहीं करते, यानी गैर मुतारिक या फाइब्रस जोड़। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं। दूसरी किस्म कार्टिलेजिनस जोड़ों की है जो थोड़ी बहुत हरकत की इजाज़त देते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे। और तीसरी और सबसे अहम किस्म साइनोवियल जोड़ों की है जो मुकम्मल तौर पे मुतहर्रिक होते हैं, जैसे हमारे बाजुओं और टांगों के जोड़। एग्ज़ाम में इनकी मिसालें अक्सर पूछी जाती हैं। अब इन मुतहर्रिक जोड़ों के अंदर भी मूवमेंट के अलग अलग स्टाइल होते हैं। मसलन हिंज जोड़ को ले लें। हमारी कोनी या घुटना ये सिर्फ एक ही सिमत में हरकत कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दरवाजे का कब्जा काम करता है। इसके बिल्कुल बरक्स बॉल एंड सॉकेट जोड़ होते हैं, जैसे हमारे कंधे या कूले का जोड़।
اس میں ایک ہڈی کا گول سرا دوسری ہڈی کے پیالے جیسی ساخت میں فٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر سمت میں بڑی آزادی سے گھوم سکتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے بعد اب ہم چلتے ہیں جسم کی ایک نہایت ہی خاموش لیکن طاقتور سسٹم کی طرف، یعنی نظام غدود اور ہارمونز۔ اسے اینڈوکرائن سسٹم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کیمیکلز کے ذریعے ہمارے پورے جسم کو کنٹرول اور کوارڈینیٹ کرتا ہے۔ یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ MCQs میں یہ اکثر الجھا دیتا ہے۔ اینڈوکرائن اور ایکسوکرائن غدود میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اینڈوکرائن غدود کی کوئی اپنی نالی یا ڈکٹ نہیں ہوتی۔ یہ اپنے بنائے ہوئے ہارمونز سیدھے خون میں شامل کر دیتے ہیں اور ان کا اثر ذرا سست لیکن لمبے عرصے تک رہتا ہے، جبکہ ایکسوکرائن غدود کے پاس باقاعدہ نالیاں ہوتی ہیں اور یہ پسینہ یا لعاب جیسے مادے انہی نالیوں کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ بہت سمپل سا فرق ہے لیکن بہت اہم ہے۔ امتحانی تیاری کے لیے کچھ اہم غدود اور ان کے ہارمونز کا رشتہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ لبلبا یعنی پینکریاز انسولین پیدا کر کے بلڈ شوگر کنٹرول کرتا ہے۔ ایڈرینل غدود خطرے کے وقت فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا اڑو کی صورتحال کو سنبھالتے ہیں۔ تھائرائیڈ غدود تھائروکسن خارج کر کے ہمارے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ان سب کا جو باس ہے یعنی پیٹیوٹری غدود وہ دماغ کے قریب پایا جاتا ہے اور اسے ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ باقی تمام غدود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں، یعنی نظاموں کا باہمی ربط۔ ہم نے اتنے سارے سسٹمز پڑھے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ انسانی جسم میں کوئی بھی نظام اکیلے کام نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام الگ الگ نظر آنے والے نظام مل کر کس طرح ایک شاندار سمفنی یا ایک پرفیکٹ ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک نظام کا دوسرے پر انحصار کس قدر ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جیسے نظام اعصاب کا ایک خاص حصہ جسے انٹرک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ براہ راست ہمارے نظام ہضم کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح دوران خون کا نظام ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے اینڈوکرائن غدود کے ہارمونز پورے جسم میں سفر کرتے ہیں۔ اور نظام ہڈی وہ اعصابی نظام کے سب سے حساس اور نازک حصے یعنی ریڑھ کی ہڈی کو ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی ایک نظام میں چھوٹی سی بھی گڑبڑ ہو تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑنا لازمی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ضرور غور کیجیے گا۔ فرض کریں اگر ہمارا نظام ہضم اچانک غذائی اجزاء جذب کرنے کی صلاحیت کھو دے تو اس کا ہمارے عضلاتی اور مدافعاتی نظام پر کتنی جلدی اور کتنا شدید اثر پڑے گا؟ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر نظام کا صحیح کام کرنا مجموعی صحت کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ تو بس انہی فکری پہلوؤں کے ساتھ آج کی یہ گہری اور تفصیلی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان حقائق سے آپ کو